चुनावी मौसम में बयानबाजी कोई नई बात नहीं है, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने कार्यकर्ताओं को लेकर ही एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद अब उनकी हर ओर चर्चा हो रही है। बीजेपी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर हमलावर हो रही है और उन्हें अपने निशाने पर ले रही है। तो ऐसे में खड़गे ने क्या कुछ कह दिया अपने कार्यकर्ताओं को जिसकी वजह से इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया, इस रिपोर्ट के जरिए देखें। जो भोगता है, जो लड़ता है, जो आपके साथ रहता है, उसको ले लो, उसको बूथ लेवल कमेटी का एजेंट बनाओ। तो सुना आपने, ये हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अपने कार्यकर्ताओं के बारे में कैसी सोच रखते हैं, उसकी बानगी उनका ये बयान दे रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली में बीजेपी को घेरते घेरते अपने ही कार्यकर्ताओं के स्वाभिमान पर सवाल खड़े करने लगे। आइए जरा आपको उनका ये पूरा विवादित बयान सुनाते हैं, जिसे लेकर अब सियासी बवाल भी शुरू हो गया है। जब आप बाजार में जाते हो तब अच्छा एकादा कुत्ता खरीदना है या किसी प्राणी को लेना है, किसी जानवर को लेना है, तो लोग जानवर के बाजार में जाके सब छानबीन करते हैं। अगर ईमानदार एक प्राणी को भी लेना है तो उसका कान पकड़ के ऐसा ऊपर उठाते हैं। ऊपर उठाने के बाद अगर वो भोगता है तो ठीक है, अगर कोई करता है तो ठीक नहीं, कोई लेता नहीं उसको। तो आप भी सिलेक्शन करते वक्त जो भोगता है, जो लड़ता है, जो आपके साथ रहता है, उसको ले लो, उसको बूथ लेवल कमेटी का एजेंट बनाओ। खड़गे ने अपनी पार्टी के बूथ एजेंटों की तुलना कुत्तों से की तो बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। बीजेपी आईटी सेल के प्रभारी अमित मालवीय ने खड़गे के बयान को शर्मनाक बताया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर कांग्रेस अध्यक्ष का वीडियो साझा कर लिखा। जिस पार्टी का अध्यक्ष अपने संगठन की सबसे मजबूत और महत्वपूर्ण कड़ी बूथ एजेंट को कुत्ता बनाकर उसका टेस्ट लेना चाहता है, तो उस पार्टी की दुर्गति होनी तय है। शर्मनाक। चुनावी माहौल में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के इस बयान पर मचे घमासान का असर अभी थमता दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे में से लेकर आने वाले दिनों में सियासी सरगर्मियां और बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो 24 का रण तैयार है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है तो दूसरी तरफ मोदी विरोध में उतर रहा इंडी गठबंधन, जो चुनाव के लिए तैयार होने का दावा तो कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से दलों में ही एक आपसी खींचतान देखी जा रही है, सीट बंटवारे को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है, वही इंडी गठबंधन को कमजोर बनाता हुआ नजर आ रहा है। और यही एक बड़ी वजह है कि अब धीरे धीरे दलों के बीच की जो तकरार है वो खुलकर सामने आने लगी है। 2024 का चुनावी रण कैसे बनेगा समीकरण? मोदी तैयार, विपक्ष में क्यों हाहाकार? 24 का रण तैयार, सियासी तकरार, आपसी मतभेद है, फिर भी एक साथ मंच पर आने को बेताब हैं। ये हाल है महागठबंधन यानी इंडी गठबंधन का। इंडी गठबंधन में हर नेता, हर पार्टी अपने अपने दावे कर रही है, अपने अपने समीकरण बना रही है, क्योंकि विपक्ष का लक्ष्य है मोदी को हटाना, लेकिन ये इतना आसान नहीं। एक तरफ बीजेपी लगातार अलग अलग राज्यों में चुनाव प्रचार प्रसार कर रही है और देश के हर वर्ग और हर शख्स को साधने में जुटी है, तो वहीं गठबंधन अपनी आपसी मतभेद और मनभेद से ही बाहर नहीं निकल पा रही। राहुल गांधी कांग्रेस को जिताने के लिए न्याय यात्रा को लेकर चल रहे हैं, लेकिन हर राज्य में कांग्रेस को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इस बार कांग्रेस नेता राहुल गांधी को झारखंड में विरोध का सामना करना पड़ा, जहां यात्रा के दौरान राहुल गांधी के सामने मोदी मोदी के नारे लगने लगे। इतना ही नहीं, देखते ही देखते कांग्रेस की यात्रा और राहुल का विरोध होने लगा।
एक तरफ कांग्रेस का विरोध हुआ तो बीजेपी को बैठे बिठाए एक और मौका मिला। बीजेपी ने बिना देरी के कांग्रेस की चुटकी ले ली। करोड़ों रुपया खर्च करके एक सभा करते हैं और जब वो सभा में झारखंड के जाके बोलने के लिए खड़े होते हैं तो वहां भी मोदी जी के नारे लगने लगते हैं। राहुल जी, अब आपके सामने स्पष्ट है, आप एक नकारे हुए, आप एक रिजेक्टेड पीस हैं। आपको बार बार रीलॉन्च करने की कोशिश तो की जाती है। ये कोई पहला वाकया नहीं है जब कांग्रेस की किसी यात्रा या रैली में मोदी मोदी के नारे लगे हों, बल्कि कई मौकों पर ऐसा हुआ है। कांग्रेस को इस कदर लोगों का विरोध का सामना करना पड़ा हो। कांग्रेस 2024 के चुनाव को जीतने के लिए हर कोशिश करने में जुटी हुई है, लेकिन अपने अहंकार की वजह से एक जगह नहीं बल्कि कई जगहों पर कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। इंडी गठबंधन में संयोजक से लेकर सीटों के बंटवारे पर लगातार खींचतान जारी है। इस खींचतान की वजह से इंडी गठबंधन को बीते दिनों एक साथ कई नुकसान हुए। पहले बसपा ने इंडी गठबंधन से दूरी बनाई, उसके कुछ दिनों बाद इंडी गठबंधन की नींव रखने वाले नीतीश कुमार ने भी साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया, जिसकी वजह से इंडी को बड़ा झटका लगा। नीतीश कुमार और मायावती के दूर होने पर अब इंडी गठबंधन में ममता बनर्जी धीरे धीरे सामने आ रही हैं। ममता ने बीते दिनों एक साथ कांग्रेस पर कई सियासी प्रहार किए। ममता बनर्जी अब खुलकर कांग्रेस पर हमले बोल रही हैं। ममता को कांग्रेस की न्याय यात्रा भी रास नहीं आ रही है। विपक्षी गठबंधन के बीच जारी सियासी वार पलटवार की वजह से सीटों का बंटवारा। এক জায়গায় দাঁড়াতে কংগ্রেস তুমি তো একা পারবে না, তুমি 40টা সিট পাবে কিনা আমরা জানি না। সারা ভারত 300টা সিট লড়ে আজ তোমাদের এত অহংকার, এত অলংकार। कांग्रेस क्षेत्रीय दलों का साथ भी चाहती है, लेकिन सीटों की डिमांड भी कांग्रेस ज्यादा करती है, जो क्षेत्रीय दलों को दर्द दे रहा है। क्षेत्रीय दलों को रास नहीं आ रहा कि कांग्रेस को ज्यादा सीटें दी जाए। पता नहीं कौन उनको सलाह दे रहा है सीटों के बारे में, पर मुझे पूरा विश्वास है कि जिन सीटों का जो आंकड़े दिए हैं ममता जी ने वो बिल्कुल गलत साबित होगा। मैं यही कहूंगा कि वो बार बार कह रही हैं कि वो इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा है। हम भी इंडिया गठबंधन में हैं। हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा धर्म बनता है कि हम इंडिया गठबंधन को और मजबूत करें और एक ही निशाना होना चाहिए, हम लोग बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। ममता के तीखे तेवर अब कांग्रेस का तनाव बढ़ा चुके हैं। कांग्रेस बीजेपी के साथ साथ ममता को भी आड़े हाथ लेने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने ममता को बीजेपी से डरा हुआ बताया और कहा कि डरने की वजह से ममता अपना रुख बदल रही हैं। इंडी गठबंधन में मचे सियासी बवाल के बीच बीजेपी विपक्ष की चुटकी ले रही है और इस गठबंधन को चुनाव से पहले ही बिखरने वाला बंधन बता रही है। ममता जी की टीएमसी और कांग्रेस कि लोग दो जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। हम पहले कहते थे ये अनहोली अलायंस है, ये केवल ईडी और सीबीआई के डर के चलते अलायंस किया गया है। जो लूट किया गया है, देश को लूटा गया है, उस लूटने की मकसद से अलायंस किया गया है। गठबंधन के आगे एक दो नहीं बल्कि कई चुनौतियां हैं और ये चुनौतियां हर राज्य में हैं। कभी इंडी गठबंधन को समाजवादी पार्टी से बहस करनी पड़ रही है तो कभी ममता से। चुनावों में बेहद ही कम समय बचा है, लेकिन अभी तक इंडी गठबंधन को ना तो संयोजक मिला, ना ही सीटों पर अभी तक तस्वीरें साफ हुई। विपक्ष में आपसी मतभेद और मनभेद की वजह से फायदा बीजेपी को मिलने के आसार हैं। हालांकि विपक्ष के आगे की रणनीति क्या होगी, ये देखने वाली बात है।